क्या पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में भारत की राजनीति एक बड़ा यू टर्न लेने जा रही है? एक तरफ बाहर ऑपोजिशन घेराव और नारेबाजी कर रहा है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चाय के घूंट के साथ तीखे सियासी ताने नहीं बल्कि मुस्कुराहटें और ठहाके बदले जा रहे हैं। क्या शरद पवार, जिन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, उन्होंने एक नया पवार प्ले शुरू कर दिया है? क्या 8 लोकसभा एमपीज वाली एनसीपी-एसपी यानी शरद पवार की एनसीपी मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण डीलिमिटेशन बिल को पास करवाने में की प्लेयर बनने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पवार फैक्शन और अजीत पवार फैक्शन का दोबारा मिलन होने वाला है या फिर ये महज एक और सियासी चाल है? दर्शकों, आज हम डिकोड करेंगे दिल्ली से लेकर मुंबई तक गरमाए उस सियासी तूफान को जिसने ऑपोजिशन कैंप से लेकर एनडीए के कॉरिडोर्स तक सबको हैरान कर दिया है। कहानी शुरू होती है पार्लियामेंट के चलते हुए मॉनसून सेशन से। बाहर ऑपोजिशन एमपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्टिंग मोड में है, लेकिन पीएमओ की दीवारों के बीच एक ऐसी मुलाकात होती है जो पूरे पॉलिटिकल हेडलाइंस को बदल कर रख देती है। एनसीपी-एसपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी बारामती से एमपी सुप्रिया सुले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचती हैं। तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जहां पीएम मोदी खुद सीनियर लीडर शरद पवार को डोर पर रिसीव करते हैं। दोनों के बीच कुछ नोट्स एक्सचेंज होते हैं और एक हार्टी लाफ यानी खुलकर होती हुई हंसी कैमरा में कैद हो जाती है। रस्मी तौर पर कहा गया कि शरद पवार ने देश के किसानों की समस्याओं और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंपा है। लेकिन पावर कॉरिडोर्स में सबको पता है कि जब शरद पवार और नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो बात सिर्फ किसानों पर खत्म नहीं होती बल्कि कोई बड़ी सियासी चाल चली जा रही है। भैया, रियल मैथ क्या है डीलिमिटेशन बिल का और 2/3 मेजॉरिटी क्यों चाहिए? आखिर इस मुलाकात के पीछे का असली चक्रव्यूह क्या है? समझिए अरिथमेटिक को। सरकार मॉनसून सेशन में डीलिमिटेशन बिल को लाना चाहती है और इसी बिल को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। पिछले सेशन में जब ऐसी ही कोशिश हुई थी तो नंबर्स थोड़े कम पड़ गए थे। ऐसे में यहाँ एंट्री होती है शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा एमपीज की। सुप्रिया सुले ने पहले ही एक बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार सभी स्टेट्स में 50% सीट इंक्रीज करने का रिटर्न अश्योरेंस देती है तो उनकी पार्टी डीलिमिटेशन बिल पर सपोर्ट करने पर विचार कर सकती है। यानी इंडिया ब्लॉक का एक बेहद मजबूत हिस्सा होते हुए भी एनसीपी-एसपी ने एक ऐसी खिड़की खोल दी है जो सरकार के लेजिस्लेटिव स्ट्रैटेजी के लिए जैकपॉट साबित हो सकती है। मर्जर रूमर्स और बीजेपी की स्ट्रिक्ट कंडीशन, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। दिल्ली और मुंबई के कॉरिडोर्स में ये भी चर्चा तेज है कि क्या शरद पवार की पार्टी एनडीए के साथ क्लोजर टाइज या मर्जर की तरफ बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी कैंप्स के लीडर्स और रूलिंग बीजेपी के बड़े चेहरों के बीच कई मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने इस गेम में एक स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है। बीजेपी का कहना है कि शरद पवार या उनके खास लोगों को इंडिविजुअली अलायंस में लाने के मूड में नहीं है। अगर शरद पवार फैक्शन को एनडीए के साथ ऑफिशियली अलाइन होना है तो सबसे पहले एनसीपी के दोनों राइवल ग्रुप्स यानी अजीत पवार कैंप और शरद पवार कैंप की रीयूनिफिकेशन होनी पड़ेगी। एनसीपी को एक सिंगल एंटिटी के तौर पर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब भैया, सवाल ये उठता है कि क्या शरद पवार सच में एनडीए के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो डीलिमिटेशन बिल के बहाने सेंटर पर प्रेशर बिल्ड करके महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा वापस कायम कर रहे हैं। एक तरफ ऑपोजिशन ब्लॉक आईएनडीआई में डर है कि कहीं उनका एक और अहम साथी खिसक ना जाए, दूसरी तरफ बीजेपी वॉचफुल मोड में है। शरद पवार की हर एक चाल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये मीटिंग महज किसानों के मेमोरेंडम की थी या फिर ये 2029 के नए पॉलिटिकल लैंडस्केप का आगाज था? इसका जवाब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के फ्लोर पर और महाराष्ट्र की जमीन पर साफ हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, एक और बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के पिछली शाम को ही शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे थे, अभिजीत दीपके से मुलाकात की थी। यानी दर्शकों, शरद पवार ने अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट किया, लेकिन वहीं कल शाम को जब राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे रही थी,
तब वो वहां नहीं पहुंचे बल्कि सीजेपी के पास गए। यानी शरद पवार दिल्ली में होते हुए उस प्रोटेस्ट का समर्थन कर सकते थे, इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते थे, राहुल गांधी का साथ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे गए, अभिजीत दीपके से मिले, नए लीडर से मिले और उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले। यानी दर्शकों, कोई बड़ा खेल कर रहे हैं शरद पवार। इस उम्र में भी चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने कोई बड़ा खेल तो नहीं बिछा दिया है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.